हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से रिलीज किए गए परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें कि इन्होंने जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एज वेल एज प्राइमरी टीचर एंड सब ऑफिसर के लिए जो है पोस्ट रिलीज की है। ये जो पोस्ट है ये इसरो के अंडर में आता है, क्योंकि इसरो के अंडर में बहुत से जो है इंस्टीट्यूट आते हैं। उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूट है जिसको कि VSSC के नाम से हम जानते हैं, जो कि इसरो के अंडर में ही आता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये यहाँ पर PGT एंड दैट इज प्राइमरी टीचर एंड सब ऑफिसर की पोस्ट रिलीज की गई है। ये परमानेंट पोस्ट होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे सैलरी रखी गई है। तो इस वीडियो में हम सभी चीजों को कवर अप करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं पोजिशन अलग अलग है। ठीक है, आपको ये पोस्ट मिलेगी कहाँ? इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तब भी मिल जाएगी। VSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी अवेलेबल है। VSCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको अप्लाई भी करना है, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगी कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 27 मार्च 2025 को पब्लिश की गई है और इसकी आखिरी डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, दैट इज 9 अप्रैल 2025। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसरो सेंटर जहां पे आपकी जॉब लगेगी वो होगी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसको कि VSSC के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं पोजीशंस की, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, प्राइमरी टीचर एंड सब ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेगी। लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन होगा दैट इज त्रिवेंद्रपुरम। ये जो आपको लिंक दिख रहा है इस पे क्लिक करना है ताकि हमें एडवर्टीजमेंट जो है डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाए। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये लगभग 2 पेजेस का जो है यहाँ पर PDF डाउनलोड हो जाएगा। चलिए इसको डाउनलोड कर इसको जो है हम डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं और साथ ही साथ क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर पोस्ट को, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यस, तो एडवर्टीजमेंट नंबर आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। एडवर्टीजमेंट नंबर कौन सा रहने वाला है, यू कैन सी हियर। इन सभी चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो अगर हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करते हैं, जो कि त्रिवेंद्रपुरम में लोकेटेड है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, मेनली इसरो के अंडर में आता है। पहले पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन होकर रखा है कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो पोस्ट का अगर नंबर देखें तो पोस्ट नंबर ध्यान रखिए, क्योंकि अप्लाई करते टाइम आपको इस बात का ध्यान है, क्योंकि ये नंबर आपको डालना हो सकता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए जो है यहाँ पर पे लेवल रहने वाली है 8 की, दैट इज 47,600 से लेकर 1,51,100 तक हो सकती है। अगर आप मान लेते हैं 47,000 से शुरू भी होती है तो बाकी सारे अलावेंस मिलाकर ये इजीली 60,000 तक चली जाएगी। तो चलिए इन जनरल हम कंसिडर करते हैं 60,000। अगर मान लीजिए इन केस नहीं भी जाती है तो भी 50,000 प्लस ही आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी देख ले तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, दैट इज 1। और अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोला है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसके साथ मतलब या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या तो ये वाली हो। इसके साथ साथ आपसे BEd या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, इसी मीडियम में आपको टीच करना होगा। डिजायरेबल में आपसे मांगा है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो तो अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली जो पोस्ट है यहाँ पर पोस्ट कोड है 1524, प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, लेवल 6 की पेमेंट रहने वाला है, दैट इज 35,400 से लेके 1,12,400 तक मिल सकता है आपको। इसमें आपसे मांगा है सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर या तो ये वाला हो या तो सेकंड ये क्वालिफिकेशन हो आपके पास, दैट इज सीनियर सेकेंडरी या फिर इक्विवेलेंट डिग्री विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज BLLD। ठीक है, ये हो, या तो तीसरा क्या हो, सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट डिग्री विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा दैट इज इन एजुकेशन, दैट इज स्पेशल एजुकेशन।
या तो आप ग्रेजुएटेड हो 50% मार्क्स के साथ एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने किया हो। इन सब के लिए भी जो पोस्ट है वो एक ही है, दैट इज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ध्यान रखिएगा, आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस यही होगा कि आपको अनरिजर्व की तरह अप्लाई करना होगा। जो भी स्टूडेंट्स ने बैचलर ऑफ एजुकेशन को क्वालिफाई किया है फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शेल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1 to 5 provided the person so appointed shall mandatorily undergo a 6 month of bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of such appointment as a primary teacher। इसके अलावा आपके पास जो है दैट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, दैट इज पेपर 1 जो कि कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी सीटेट की बात की है कि यहाँ पे आपके पास सीटेट होना चाहिए। आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, दैट इज टीचिंग करने की, और आपके पास डिजायरेबल में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो थर्ड पोस्ट है सब ऑफिसर की। इसमें पे लेवल 6 रहने वाला है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक मिल सकता है। 1525 आपका पोस्ट कोड होने वाला है। इसमें बोला है लीडिंग फायरमैन DCOs with 6 year experience and possessing a sub officer certificate from NFSC नागपुर, या फिर आपके पास BSc हो विथ PCM, यानी आपने BSc करके रखा है PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप या तो पहला वाला केस हो एक्सपीरियंस के साथ, या तो दूसरा वाला केस हो कि आपने BSc कर रखा हो PCM के साथ। साथ ही साथ आपका सब ऑफिसर सर्टिफिकेट होना जरूरी है फ्रॉम NFSC नागपुर। अ मिनिमम ऑफ अ 2 year एक्सपीरियंस एज अ लीडिंग फायरमैन फ्रॉम अ सब ऑफिसर कोर्स होना चाहिए। और सेकेंड यहाँ पे बोला है शुड हैव वैलिड HVD लाइसेंस। इसमें भी जो है एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो बोला गया है द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट विल बी होस्टेड ऑन VSSC वेबसाइट, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला जिस पे अभी हम विजिट करेंगे, और आपको इसी में जो है गो थ्रू करना है सारी डिटेल्स को। और एप्लीकेशन फॉर द अबव पोस्ट विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और 9 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको इसको सेंड कर देना है। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम विजिट कर लेते हैं। ओके, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इधर नहीं है, ये रही, ठीक है। ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं VSCC के। तो ये देख सकते हैं आप, इन्होंने यहाँ पर इनका जो करियर ऑप्शन है ना, इस पे जाने के बाद यहाँ पे जो है इन्होंने ये वाला मतलब पेज ही डायरेक्टली ओपन करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ PDF नहीं मिलेगा, डायरेक्टली पेज मिलेगा जिसमें कि आपको अप्लाई करना है ना, तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक करने से देखिए आपके सामने जो है एक और पेज ओपन हो जाएगा, ये रहा। यहाँ से जो है आपको फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करना है। नाउ गोइंग बैक टू द मेन पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीजें बताई गई हैं जो अभी अभी जस्ट आपको मैंने समझाई कि मतलब फिजिक्स में क्या चाहिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी सारी डिग्रीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिया है और PDF में इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये प्राइमरी टीचर का वैकेंसी है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये स्पेशल ऑफिसर का डिग्री मतलब क्वालिफिकेशन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने नहीं डिस्कस किया है वो हम चलिए समझते हैं। ओके, एज लिमिट जो है आपकी काउंट की जाएगी, दैट इज 9th of अप्रैल 2025 के बेसिस पे। और यहाँ पे अगर पोस्ट कोड की बात करते हैं तो ये सब एज लिमिट दी गई है, जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो यहाँ पे एक तरीके से जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो सीट नहीं मेंशन की गई है, लेकिन जैसे मैंने कहा आप एज अ अनरिजर्व कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए 40 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी, प्राइमरी टीचर 30 ईयर्स, सब ऑफिसर जो है 35 ईयर्स, और यहाँ पे ऑल कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए 50 ईयर्स फॉर द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड के लिए 40 एंड थर्ड के लिए 35, ठीक है। और बाकी सारे एज लिमिट आप देखिए मोर और लेस सेम ही है जैसे कि जनरल के लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी और कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपको जनरल के अंडर में ही अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं फॉर PGT एंड प्राइमरी टीचर। तो आपका सिलेक्शन में जो है रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट, पहले रिटन टेस्ट होगा उसके बाद स्किल टेस्ट आपका देखा जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट स्कोर एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स अलोन शेल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। Written test will be conducted in such a way that the knowledge of candidate is tested, covering both breadth and depth of the prescribed curriculum.
The skill test will be purely go no go basis, and marks obtained in the skill test will not be considered for the selection. The skill test will be evaluated on 100 point skill. Skill test आपका 100 marks का होगा, and minimum qualifying marks for the skill test जो होगा वो होगा 50% for each component, and overall minimum qualification will be 60%, and 5 different parameters and weight are described below. अब किस basis पे आपको select किया जाएगा देखिए यहाँ पे। स्किल टेस्ट में आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा जो कि 30 मार्क्स कैरी करेगा, बोर्ड वर्क देखा जाएगा 20 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाएगा 20 मार्क्स, डाउट क्लैरिफिकेशन देखा जाएगा जो कि 15 मार्क्स कैरी करेगा, एंड क्वेश्चन पेपर सेटिंग देखा जाएगा जो कि 15 मार्क्स कैरी करेगा। ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा जो कि मिला के 100 होगा, और इसको अगर आपको मतलब कि पास करना है तो 50% आपको समहाउ स्कोर करना ही होगा। The amongst candidate who qualify in the skill test with minimum 60% marks, implement will be done in order of a marks obtained in the written test. In case of a tie, okay, tie वाला केस आप देख लीजिएगा क्या बोला गया है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए फॉर सब इंस्पेक्टर पोस्ट आप देख सकते हैं, वैसे तो इसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी देके रखा है, गोरखास एंड हिल ट्राइब्स देके रखा है, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर के लिए देके रखा है, क्योंकि इसमें आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मेंशन करके रखी है कि आपका वेस्ट टू हिप रेशियो कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, ये सारी बातें मेंशन करके रखी हैं। इसमें हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दिया है कौन कौन से एग्जाम हुए, क्योंकि हम यहाँ पे टीचर्स का ही मैक्सिमम कवर कर रहे हैं तो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का तो नहीं है, पेमेंट। ठीक है, पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे बोला है ₹500 जो है, सॉरी इनिशियली जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 750 रुपीज एज एप्लीकेशन फी पे करना होगा। फीमेल, SC, ST, एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स will be refunded full fee subject to the condition that the candidate should appear in the return test. तो इन सारी कैटेगरी के लिए जो है फुल फी रिफंड हो जाएगा। फॉर द अदर कैटेगरी स्टूडेंट 500 रुपीज विल बी रिफंडेड, ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग ऑन द रिटर्न टेस्ट। और बाकी कैंडिडेट्स को 500 रुपीज रिफंड किया जाएगा जैसे ही आप दैट इज रिटर्न टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे। तो ये सारी बातें मेंशन की है, बट ये कास्ट का मेंशन करने का क्या लॉजिक है जब ये अनरिजर्व कंसिडर कर रहे हैं। एनीवेज, इन जनरल देखिए यहाँ पे 750 रुपीज जो है पेमेंट के लिए बोला गया है। डिटेल्स वगैरह दे दी गई है कैसे पेमेंट करना है, और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिटर्न टेस्ट जो होगा यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से सेंटर में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सारे स्टेट आप देख सकते हैं लाइक आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सिटी भी यहाँ पे दी गई है, इस बात का ध्यान रखें। आपको जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको 3 सिटी जो है पिक करने की जरूरत पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जब आप रजिस्टर कर लोगे, और उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करके तब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करवा के फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है अपने पास। लेकिन जो आपको सबमिट करना है वो ऑनलाइन ही सबमिट करना हो। ओके, बाकी तो आई थिंक हमने सारा कुछ कवर अप कर लिया। यस, तो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं सबमिट करने हैं। जो भी अपडेट होगा वो आपको जो है इनका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज वाला सेक्शन है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा या इसरो की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी एप्लीकेशन नंबर से आप सारे अपडेट को चेक करोगे। तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।